जब आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं जिसके लिए आपने मेहनत की हो या जिसको आपने चाहा हो और वो आप अचीव कर लेते हैं, हाँ ऑफ कोर्स मेहनत आपने उसके लिए की होगी। और सभी लोग अपने अपने तरीके से मेहनत करते हैं उन चीज़ों को पाने के लिए जो उनके लिए शायद ज़रूरी होती हैं या ना भी ज़रूरी होती हैं। तो वो बड़े खुश हो जाते हैं और उनके अंदर धीरे 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 ये चीज़ें आने लग जाती हैं कि जो कुछ मुझे मिला है मैंने ये सब अपने दम पे किया है ना। और जितनी मैंने मेहनत की है और मैंने ताकत लगाई है वो मुझे मिला है। लेकिन थोड़ा दूसरे पहलू पे अगर आप सोचें, ऐसे भी हज़ारों लाखों और करोड़ों लोग हैं कि जिन्होंने अपने लेवल पे भी बहुत मेहनत की है और हो सकता है बियॉन्ड द लिमिट जाके भी मेहनत की है, लेकिन नहीं अचीव कर पाते। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिन्हें उनकी चाही हुई चीज़ मिल जाती है या वो जो बनना चाहते हैं वो बन जाते हैं। क्योंकि अक्सर आपने ये सुना होगा कि बनना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और गए। पाना कुछ और चाहते थे, जो चाहा वो मिला नहीं और जो मिला उसे चाहता कौन था। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं लोगों की लाइफ में। और अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो वो है जिसको मिला नहीं या जिसको एवरेज मिला, मेहनत तो उसने भी की थी। और जिसको मिला तो उससे कुछ लोगों को थोड़ी मेहनत करने के बाद मिल जाएगा, कुछ लोगों को यूं ही मिल जाएगा। तो उनको ये होने लग जाता है अपने मन में एक तरह का, आप यूँ समझिए कि प्राउड सा आने लग जाता है उनके मन में कि ये सब चीज़ें मैंने की हैं और दूसरा शायद इसे नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे हैं, है ना। तो क्यों फिर कुछ लोगों को बड़ी ईजिली मिल जाता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता। या ईजिली भी नहीं कहेंगे, अगर कुछ लोगों को मिल जाता है तो थोड़ी मेहनत करने के बाद मिल जाता है, कुछ लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद मिल जाता है। तो आपको ये सोचना है, देखिए आपके क्लास में या आपके बैचमेट होंगे या आपके साथ में ही अगर कुछ लोग होंगे, आप ये सोच के देखिए कि जब आप पढ़ते थे कितने सारे आपके साथ में थे, आपके फ्रेंड्स आपके साथ में थे होंगे। तो उन फ्रेंड्स को देखिए, मतलब मेजॉरिटी में अगर आप देखें एक दो लोगों को ऐसा भी होता है कई बार कि आप दो तीन दोस्त थे और वो सब ठीक ठाक जगह है ना। अब वो एक अलग बात है कितने ठीक ठाक हैं, क्योंकि फिर मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता वाली एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन जिससे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि सफलता, आपके पास में पैसे हो जाएं, आपके पास में घर हो जाए और है ना जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगती वो हो जाए, लेकिन सभी चीज़ें मिल जाएं ये पॉसिबल कहीं ना कहीं मतलब आपके लाइफ में कमी रहेगी, है ना। ये होगा तो वो नहीं होगा, वो होगा तो ये नहीं होगा, और सब कुछ होगा तो एक ना एक चीज़ ऐसी ज़रूर होगी कि जो शायद कम रहेगा उसमें। तो हम चले थे वहाँ से कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को मिल जाता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता, है ना। तो जिसको नहीं मिलता है तो वो तो अपनी किस्मत समझ के चलने लग जाता है ना। वो सोचता है किस्मत ही ऐसी थी यार, क्या करें, और वो उसी तरह से फिर लाइफ में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ का खतरनाक पहलू ये है कि जिसको मिल जाता है उसको यूँ लगने लग जाता है कि ये सब कुछ जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं, है ना, और बदलती भी हैं। तो एक्चुअली कई बार आप ये देखिए, आप जीवन में बहुत सक्सेसफुल हैं, जो चीज़ें आपने चाही हैं वो आपको मिल गई हैं। और आप अपने आसपास देखिए, ये कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप से पूछें, आप बिल्कुल एवरेज थे होंगे और आपसे कोई बेहतरीन था होगा जो आपके साथ में पढ़ा था होगा या जो भी होगा, वो बेचारा उसका नहीं हुआ कुछ, बेचारा कहना ठीक नहीं है, लेकिन उसका नहीं हुआ कुछ। तो एक्चुअली हम एक चीज़ के आगे, जिसे आप किस्मत कहिए, डेस्टिनी कहिए या कुछ भी कह लीजिए, आप कुछ भी नाम अपने हिसाब से उसे दे सकते हैं, उसके सामने एक तरह से मजबूर हैं, है ना। आपको अगर बहुत कुछ मिला है आज तो यू मस्ट बी थैंकफुल फॉर दैट। आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जिस कंबल को आपने ओढ़ा हुआ है, जिस कपड़े को आपने पहना हुआ है, वो बहुतों के पास नहीं है और बहुत लोग उस चीज़ का सपना देखते हैं। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि यार ये अच्छा नहीं है ना, दूसरा होना चाहिए। लेकिन
अगेन कह रहा हूँ, यू मस्ट बी थैंकफुल फॉर दैट, है ना। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो अच्छे काम शायद किए होंगे उसका फल हो, क्योंकि आपने पेड़ लगाया है तो फल तो आपको ही मिलेंगे ना, है ना। अब जिसको नहीं मिला है उसके पीछे कुछ तो वजहें होंगी, है ना। तो उसके लिए आप थैंकफुल रहें, उसके लिए धन्यवाद अर्पित करें कि जो कुछ आपको मिला है ना। मेहनत से ही अगर मिलना होता, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत से कुछ नहीं मिलता, मेहनत आपकी स्किल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितनी मेहनत से आप पत्थर फेंकें। देखिए, मेहनत पत्थर फेंकना है सही डायरेक्शन में, स्पीड में, और मतलब पत्थर से मतलब ये नहीं कि आप एग्जैक्टली पत्थर को पॉइंट करें, है ना, कोई चीज़, क्योंकि कई लोग फिर ये सोचेंगे शायद पत्थर की बात हो रही है, पत्थर की बात नहीं, पत्थर फेंकना भी नहीं चाहिए, है ना। तो अगर आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है और उसे आप फेंक रहे हैं और आप चाहते हैं वो निशाने पे लगे, आपने मेहनत की है और आप शिद्दत से उसे फेंक रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट उस निशाने पे लगे ही लगे। ये पत्थर फेंकना या ऑब्जेक्ट फेंकना आपके हाथ में है, निशाना लगना आपके हाथ में नहीं है। और अगर आपका निशाना लग जाता है, यू मस्ट बी थैंकफुल फॉर दैट। सो जो कुछ आपको मिला है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए और उसका धन्यवाद करें जिससे आपको मिला है, एंड बी हम्बल। कृतज्ञ रहें, साधारण रहें, है ना, क्योंकि चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं। सो थैंक यू वेरी मच, इतनी देर तक आपने देखा और सुना। मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो में। बाय बाय।